शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने मुरली है 3 अक्टूबर 1969, 3 अक्टूबर 1969 की मुरली है, जिसका कि टाइटल है संपूर्ण समर्पण की निशानियाँ। और इसी में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देखिए। शिव भगवान वाच पांडवों का ही गायन है कि गलकर ख़त्म हो गए। उसमें दिखाते हैं महाभारत का युद्ध। पहले एक बार सुन लेते हैं बाबा ने जो कहा, नहीं तो फिर पता नहीं चलता कि कौन सा एक्सप्लेनेशन और कौन सा बाबा ने। शिव भगवान वाच पांडवों का ही गायन है कि गलकर ख़त्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गल गए। निचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है ना, उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। ये पांडवों का यादगार भी है और उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने लिए भट्टी मिली है। तो देखो, ऐसा दिखाया जाता है कि महाभारत का युद्ध जब हुआ, अंत में जब वो पूरा युद्ध है उसका एक तरीके से कंक्लूज़न क्या निकला या रिज़ल्ट क्या निकला, कुछ भी ऐसा कंक्रीट सा दिखाया नहीं गया है वहाँ पे। जस्ट ये दिखाया गया कि पांचों पांडव गए, ठीक है, वो भी जाके पहाड़ों पर गल मरे। पांचों पांडव, उनको शायद ऐसा था कि बहुत वैराग्य आ गया कि इतना सब रक्तपात हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, सभी मारे गए, ठीक है। जो मारे गए थे वो भी कौन से थे? रिश्तेदार थे। अब बाबा ने तो खैर उसको एक मतलब सही शब्दों में बताया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वो किस चीज़ की यादगार है। ये जितनी भी सारे घटनाएं या वृत्तांत जो दिखाए हुए महाभारत के अंदर, तो उनका एक्चुअल स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है वो तो खैर बाबा ने ही बताया। बाकी भक्ति में तो यही दिखाते हैं, या उन कथाओं में, कहानियों में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके भी डीप मीनिंग थे। वो तो कहानी के रूप में, जैसे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि एक जंगल था, उसमें शेर राजा था, शेर ने ऐसे कहा, फिर वो हाथी ऐसे बोल रहा था, पेड़ बातें करते हैं वहाँ पर, है ना, पानी जो होता है वो बातें करता है, जानवर बातें करते हैं। तो वो एक सीख देने के लिए कहानी के रूप में, जैसे बच्चों को इजीली समझ आ जाए, तो वो चीज़ दिखा रखी है। तो सेम यहीं पर जो ये हमारे जितने भी एपिक्स बने हुए हैं, ये जो हमारी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो ये जो भी हमारे ग्रंथ बने हुए हैं, इसमें जो कहानियाँ दिखाई गई हैं वो तो एक ज़रिया है तुम्हें उस भाव को सिखाने का कि सीख क्या है इसकी। तो वो वृत्तांत बना दिए गए हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ये ऐसे था और ये ऐसे युद्ध हुआ था। वो सारी कहानी तो बनाई गई है पीछे का भाव सिखाने के लिए। क्योंकि देखो, जैसे हमें भी पता है जानवर थोड़ी ना बोलते हैं, पेड़ पौधे थोड़ी ना बोलते हैं, लेकिन बच्चों को वो नैतिक शिक्षा होती है, ठीक है, मॉरल साइंस, उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ बना दी जाती है कि अच्छा, बंदर बहुत लालच करता था, बंदर को फिर उसकी सज़ा मिली। वो मतलब इसी टाइप से बहुत सारी कहानियाँ अगर याद आ रही हो तो जो वृत्तांत है ये, इसमें भी बताया गया था कि पांडव जो थे पहाड़ों पर गल मरे। तो एक्चुअल में क्या मीनिंग है कि वो देह भान से गल मरे। बाबा यही कहते हैं कि अपने देह भान को छोड़ दो, बिल्कुल गल जाओ उससे, कि ये देह है ही नहीं। इतना इस देह को गला दो, पुरुषार्थ कर करके कि तुम्हें इसका भान ही ना रहे। तुम कौन हो? पॉइंट ऑफ एनर्जी हो, तुम लाइट हो, तुम माइट हो। उस स्थिति में स्थित रहो, वही अव्यक्त स्थिति, नो एक्सप्रेशन एक तरह से, ठीक है। अपने आप को उसमें स्टेबलाइज कर दो, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में। कौन? मैं आत्मा, मेरी संपूर्ण स्थिति क्या? शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और उसी पॉइंट ऑफ लाइट जो मेरा असली स्वरूप है, मैं उसके अंदर स्थित हो जाऊं। कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। कहने का अर्थ ये है कि मैं आत्मा, जो ये कर्मों के बंधन है ना, इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, इसमें रहते हुए, इस देह से न्यारी और प्यारी। ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है और यही फिर यादगार पांडवों का बना दिया गया था। तो उसको याद दिलाने के लिए और प्रैक्टिकल में लाने के लिए ये भट्टी मिली है। यानी कि हमारी जो भट्टियाँ होती हैं, कभी माताओं की भट्टियाँ, कभी कुमारियों की, युगलों की भट्टियाँ, तो उसका पर्पज़ क्या है कि भट्टी के अंदर अपनी देह को गला दो, भूल जाओ।
तुम्हें पुरुषार्थ के इतने पॉइंट्स मिलते हैं, इतनी विधियाँ मिलती हैं, सब जाकर लास्ट में एक ही बिंदु पर तो ख़त्म होती हैं कि हम संपूर्ण बन जाएं, हम परफेक्ट बन जाएं, हम लाइट बन जाएं। अच्छा, आज सिर्फ इतना ही और यही पॉइंट था इस मुरली के अंदर सबसे मेन। नेक्स्ट मुरली देखेंगे कल। ओके, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दें। ओम शांति।